अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ के सबसे ज़बरदस्त मोमेंट एंजॉय करते होंगे। आज की ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्री मैं लेके आया हूँ अज़रबैजान के बारे में, जो आपको बहुत अच्छी लगी। और अज़रबैजान के बारे में यह सबसे एक्सट्रीम लेवल पे डॉक्यूमेंट्री होगी और काफ़ी नेक्स्ट लेवल होने वाली है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को स्टार्ट करते अज़रबैजान का पुराना नाम अरान शेरवान था। इसका अब पूरा नाम द रिपब्लिक ऑफ अज़रबैजान है, जो एक ट्रांस कंटिनेंटल कंट्री है। इसका मतलब ये है कि इसका कुछ पार्ट यूरोप के साथ है और कुछ पार्ट आपको वेस्ट एशिया का कहीं ना कहीं पर टच मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको दोनों ही कल्चर मिलेंगे, मतलब आपको यूरोप का कल्चर भी मिलेगा और आपको कुछ ना कुछ पार्ट्स में एशिया का भी टच मिलेगा। ये असल में एक साइड पे तो इसके एक साइड पे कैस्पियन सी, दूसरे साइड पे रशिया, जॉर्जिया, आर्मीनिया, तुर्की और ईरान जैसे ममालिक हैं। और आपको मैं बड़ी ज़बरदस्त बात बताता चलूँ कि बहुत से लोग अज़रबैजान ट्रैवल करने के लिए ईरान यूज़ करते हैं। मतलब आप अज़रबैजान अगर जाते हैं तो आप बाय रोड ईरान से भी जा सकते हैं और ये सबसे चीप तरीका है और सेफ़ भी है और आपका काफ़ी बजट पे भी आता है। हम अगर यहाँ इस मुल्क के इतने ग्रुप्स की बात करें तो 94% यहाँ पे आपको अज़रबैजानी मिलेंगे और कुछ ना कुछ रशियंस और कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी मिलेंगे। इसने इंडिपेंडेंस 1991 में सोवियत यूनियन से हासिल की। इसका कुल रकबा 86,600 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो तकरीबन 10 करोड़ से लेकर 11 करोड़ है। इसकी करेंसी मनात है और एक मनात 163 PKR के बराबर होता है, जो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा। तो अज़रबैजान डिवाइडेड है इकोनॉमिक रीजन्स में। मतलब अगर हम किसी कंट्री पे प्रोविंसेस पे बात करते तो यहाँ प्रोविंसेस नहीं है, इकोनॉमिक रीजन्स है। तो तकरीबन 14 इकोनॉमिक रीजन्स है जो आप प्रोविंस का हिसाब लगा सकते हैं। और फिर जो 14 इकोनॉमिक रीजन्स हैं ये 69 डिस्ट्रिक्ट पे डिवाइडेड है। इस मुल्क में 4 एयरपोर्ट हैं और इन 4 में 2 डोमेस्टिक एयरपोर्ट और 2 मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। और सबसे बड़ा एयरपोर्ट हैदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाको में है और दूसरा गांजा एयरपोर्ट है जो गांजा रीजन में वाक़ा है। अगर आप यहाँ पे उतरते हैं तो सच में कुछ और ही ज़बरदस्त लेवल के नज़ारे आपको मिलेंगे। जहन में ये बात ज़रूर आती है कि अगर हम अज़रबैजान जाते हैं तो हमें इतना मोहब्बत क्यों मिलता है, मतलब ये मुल्क पाकिस्तानियों से मोहब्बत करने वाला क्यों है। तो ये अगर आपने हमारी आर्मीनिया की डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके आप हमारी आर्मीनिया की डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं। उस पर भी मैंने इस स्टोरी का जिक्र किया है। लेकिन दोबारा मैं आपको बताता चलूँ कि जब आर्मीनिया और अज़रबैजान का जंग था, वार था, तो काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग थी और काफ़ी कन्फ्लिक्ट था और इसी तरह कन्फ्लिक्ट था जिस तरह पाकिस्तान का और इंडिया के साथ है। तो उन दोनों ममालिक ने जब कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, हमें पता चला तो पाकिस्तानियों ने सोचा कि हम अगर अज़रबैजान की हेल्प करते हैं तो वो मुस्लिम कंट्री है, लेकिन आर्मीनिया में मोस्टली लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। तो हमने इसी बिना को देखते हुए, हमने इस चीज़ को समझते हुए हमने असल में मदद की अज़रबैजान की और इसी वजह से आर्मीनिया थोड़ा सा नाराज़ भी रहा। और इस वजह से कि हमने सख्त वक्त में, काफ़ी एक टफ़ वक्त में हमने अज़रबैजान की हेल्प की, इसी वजह से वो हमसे बहुत मोहब्बत करता है, बहुत ज़्यादा। अगर आप अज़रबैजान चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, आप एज अ ट्रांजिट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऐसे भी ट्रैवल करते हैं तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगा, बड़ी आसानी से आप ट्रैवल कर सकते हैं। थोड़ी से हिस्ट्री की बात करें तो ये एक लैंड लॉक कंट्री है। इसकी हिस्ट्री में आपको ईरानियंस, पर्शियंस और फिर सोवियत यूनियन का टाइम आता है और फिर रफ्ता रफ्ता जिस तरह हिस्ट्री बढ़ती है तो फिर इस्लाम आया और अभी अज़रबैजान एक मुस्लिम कंट्री है। अगर हम फ़्लाइट्स की बात कर लें
तो आपको रिटर्न फ़्लाइट तकरीबन 1,10,000 से लेकर 1,20,000 के अराउंड मिलेंगी, और आपको इससे कम भी मिल सकती है। और यहाँ का पीक मौसम मतलब पीक सीज़न जून जुलाई अगस्त ये होता है, क्योंकि सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है और इतने लोग ट्रैवल नहीं करते। अगर हम इस मुल्क के खूबसूरत इलाक़ों की बात करें तो बाको ओल्ड सिटी, गांजा, फ्लेम टावर्स, हाईलैंड पार्क, और फिर इस सिटी की और फिर इस मुल्क की सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो लोग अगर बाको जाते हैं या अज़रबैजान जाते हैं तो इस चीज़ को बिल्कुल मिस नहीं करते, और वो है यहाँ का फायर एरिया। मतलब ये है कि यहाँ पे ऐसे एरियाज़ हैं कि यहाँ से 200 साल हो गए और एक आग टाइप जल रही है। ये सबसे खूबसूरत एरिया है और इनको लोग देखने के लिए बड़े दूर दूर से आते हैं। अगर हम महंगाई की बात करें तो तकरीबन अज़रबैजान ठीक है महंगा है, बाको काफ़ी महंगा है, लेकिन इतना भी नहीं है। और अगर आप यूरोप के कंट्रीज़ में जाते हैं तो इससे इतना महंगा नहीं, आपको तकरीबन पर डे के लिहाज से $30 से लेकर $50 पे आप गुजारा कर सकते हैं। यहाँ पे बाको में आपको होटल $20 से लेकर $40-50 तक इजी मिल सकता है। एक टाइम का खाना आपको तकरीबन $10 से $15 तक बड़ी आसानी से मिल सकता है। ये मैं बात कर रहा हूँ भाई थोड़ा बजट की। अगर आप फिर एक्सट्रीम बजट पे आते हैं तो आप इसको अपने खाने को $2-3-4 तक भी बड़ी आसानी से ले सकते हो। अगर हम लास्ट में इसके वीज़ा की बात करें तो पाकिस्तानी और इंडियंस को ई वीज़ा चाहिए। पाकिस्तानियों को तकरीबन 7 से लेकर 8,000 इसकी फ़ीस होती है, और तकरीबन इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 90 डेज़ होती है। और अगर आप पाकिस्तान से अर्जेंट वीज़ा मंगाते हैं, मतलब अर्जेंट वीज़ा आप लेते हैं, तो तकरीबन $120 इसके लगते हैं, और ये लगाए आपका तकरीबन 3 से 4 दिन में आपको बड़ी आसानी से आपको अज़रबैजान का वीज़ा मिल जाता है। तो आपको पता है कि अज़रबैजान का कैपिटल है बाको, और बाको 28 मीटर्स बिलो द सी लेवल है। ये असल में कैस्पियन सी इसके साथ बहता है, और ये लोवेस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी है। तो ये थी एक खूबसूरत सी डॉक्यूमेंट्री जिसमें मैंने आपको अज़रबैजान के बारे में आगाह किया कि अज़रबैजान किस तरह मुल्क है और कैसा है। अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और क्या क्या एक्सपेंसेस आपके हो सकते हैं। तो एक ज़बरदस्त वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अपने दोस्तों के साथ स्पेशली शेयर करें, क्योंकि अगर आप अज़रबैजान का ट्रिप प्लान करते हैं तो ये वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। Thank you so much for watching my video.